नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज 14 सितंबर 2021 को एसआई एग्ज़ाम जो हुआ है, पेपर फर्स्ट की आंसर की हम देख रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो रहा है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लावारिस, लालसा, लापता। तो ऑप्शन नंबर लालसा होगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। लालसा शब्द है जिसमें ला उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस विकल्प में ले प्रत्ययुक्त शब्द है? प्रत्ययुक्त शब्द है नवल, प्रत्यय पूछा है। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रत्याघात, जिसमें प्रति प्लस आ उपसर्ग है, और अप्रत्यक्ष में ए और प्रति उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। प्रश्न नंबर 5, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 6, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न नंबर 6 में 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। प्रश्न नंबर 7, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? थोड़ा खाओ खूब चबाओ। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 8वें प्रश्न में निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द होगा 3 नंबर ऑप्शन कवि शब्द है, वो राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द पूछा है, बहादुर शब्द विदेशी है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जिसमें परिपूर्णता में परि उपसर्ग है, पूर्णता प्रत्यय है, अधार्मिक में ए उपसर्ग है, और इक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 10 का 2 नंबर ऑप्शन है, वो राइट है। प्रश्न क्रमांक 11, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? पृथ्वी के पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 2 मही, विश्वम्भरा और धरणी। 2 नंबर ऑप्शन राइट है, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अनशन। 13वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? सभी शब्द है वो तद्भव, जिसमें आज और दिवस, तद्भव शब्द आज और दिवस है। प्रश्न नंबर 14, इनमें क्रिया विशेषण ने बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? समता, ममता, शीघ्रता और विशालता। समता, ममता और शीघ्रता, तो भाववाचक संज्ञा है शीघ्रता। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है छुटपन, अपनापन, लड़कपन या लिखावट। अपनापन इसमें सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 16, संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक, दिन प्लस इक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 16 के बाद में 17, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़ सवार यानी घोड़े पर सवार अधिकरण कारक, जल में मग्न अधिकरण कारक, लोक में प्रिय अधिकरण कारक, सेना का नायक। सेना नायक 4 नंबर है जिसमें तत्पुरुष समास है, सेना का नायक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा।
18वां प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, बच्चे उस ओर गए हैं। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, बच्चे उस ओर गए हैं, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 19वां प्रश्न है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। पत्रिका प्रतिमा छपती है, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, वह अचानक चला गया। 20वां प्रश्न है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा कुल केतु। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 21वां प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? जिसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट है, कोक और पत्थर। कोक पुक्स और पत्थर का है प्रस्तर। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द होगा पक्षी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द है तेंदुआ। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 24वां प्रश्न है, किस विकल्प में युग्म शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? नहीं है पूछा है। कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है थकावट, तो इसमें उल्टा दिया गया है थकावट और चमक। तो 3 नंबर ऑप्शन में अर्थभेद सही नहीं है। प्रश्न नंबर 25, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? सही है में अजर और अजीर। अजर यानी जो बूढ़ा ने हो, अजीर यानी आंगन। 4 नंबर ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 26, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, पर्याय दोष ढूंढने वाला जो छिद्रान्वेषी होता है या तथ्यान्वेषी है। बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण बताना है। के लिए घोड़ा, के लिए गाड़ी, दान के लिए पेटी, पूजा के लिए घर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट, सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च। संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 28वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर आत्मजा और दुहिता पुत्री का पर्यायवाची शब्द है उपल और प्रस्तर। पत्थर के पर्यायवाची अरविंद और पुंडरीक। और चक्षु और मयक, चक्षु आंख का पर्यायवाची होता है और मयक है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब्र, बलाहक, कादम्बरी, जिमूत। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, कादम्बरी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, उन्नति और अवनति। 31वां प्रश्न है, किस विकल्प में द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा 31वां प्रश्न में। 32वां प्रश्न ले रहे हैं, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, दुनिया शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। 33वां प्रश्न है, आप प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द होगा निवृत्ति। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती मूलक पक्ष में माँ खाना बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट होगा। 35वां प्रश्न है, आप उधर बैठिए वाक्य में वर्ती कौन सी है? तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, आज्ञार्थवर्ती। 36वां प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? दर्शन का अर्थ दांत है, दर्शन का अर्थ है देखना, प्रणय का अर्थ है परिणय और परिणय, सुति सुति निर्जर और, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सुमेलित नहीं है। निर्जर का अर्थ होता है झरना और निर्जर का अर्थ
देवता। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा, ये सुमेलित नहीं है। 37वां प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? जिसमें गृहीत और अनुगृहीत ये विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 38वां प्रश्न ले रहे हैं। 38वें प्रश्न में किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि संप्रदान में है, ये के लिए है, किसानों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होगा। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, इस वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग चिन्ह है? सीधी सी बात है, के द्वारा करण कारक, सहायता ली गई है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। 40वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, चरमोत्कर्ष और हतोत्साह। 41वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? जिसमें सूझबूझ, सूझ में जय आता है, इसमें जय रस्व लिखा है, छोटा जय लिखा है, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा 41वें प्रश्न में। 42वां प्रश्न है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, किए गए उपकार को न मानने वाला, इस श्लोक से अलग हो, जो कम बोलता हो। 4 नंबर ऑप्शन सही है, जो कम बोलता है वो मितभाषी होता है, तो इसमें असंगत है मिष्टभाषी। प्रश्न नंबर 43 ले रहे हैं, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? शिक्षक णुवल प्रत्यय, पाठक णुवल प्रत्यय, निंदक णुवल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, बालक, जिसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होगा, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। 45वां प्रश्न है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर पकड़ा गया, बहुत देर से पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, वह बहुत देर से पढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, कौन कौन से शब्द है वो शुद्ध है? तो एक तो अंतर्दान शुद्ध है और एक है वाहिनी शुद्ध है, ब और से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट हो रहा है। अगला प्रश्न ले रहे हैं 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संकेतार्थवर्ती का उदाहरण दीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट होगा, 3 नंबर, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। 48वां प्रश्न है, किस विकल्प में मनोविकार और व्यंजित करने वाला विस्मय आदि बोधक शब्द असंगत है? हर्ष का वह या वाह, शोक हाय, तिरस्कार ओहो और आश्चर्य का क्या? तो तिरस्कार के लिए 3 नंबर ऑप्शन ओहो है, जो है ये शब्द असंगत है। विस्मय आदि बोधक शब्द जो है 3 नंबर तिरस्कार का, ये असंगत है। अगले प्रश्न में है, किस विकल्प में भाववाच्य है? ये पुस्तक पढ़ी गई, मौन से बैठा नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट हो रहा है, मौन से बैठा नहीं गया भाववाच्य है। 50वां है, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग जिसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। 51वां प्रश्न है, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, राम बचपन में नानी से कहानियाँ सुनता है, पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो रहा है, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर 1 कौवा, खरगोश और मंडल, ये सही है। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द में ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, जिसमें भूख का दिखा है, झूठ लिखा है, भूख आना चाहिए, झूठ आना चाहिए, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। 54वां प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है, प्रतिद्वंदी और महती शब्द शुद्ध है। 55वां प्रश्न है, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो रहा है, कुम्भकर्ण व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। प्रश्न नंबर 56वां, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म गलत है?
कवि कवियत्री का सही है, बाघ बाघिन का सही है, नेता नेत्री का सही है, मेंढा मेंढक और मेढा ये गलत है, 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 57, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? मछली, दौड़, मार्ग, गिलहरी, समूह, कुटुंब, तितली, झुंड, समूह, पक्षी, चिता, पानी। मछली, दौड़, मार्ग 1 नंबर ऑप्शन, और 4 नंबर ऑप्शन हो सकता है पक्षी, चिता और पानी। 1 नंबर ऑप्शन इसलिए कि संस्कृत में मीने शब्द जो होता है वह पुल्लिंग में होता है। मीने शब्द का अर्थ है मछली। दौड़ और मार्ग दोनों पुल्लिंग शब्द है, तो या तो 1 नंबर ऑप्शन है या 4 नंबर ऑप्शन है। 58वां प्रश्न है, डाक के वही 3 पार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो सीधा सा है, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 59वां प्रश्न है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? जिसमें है जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरे का अधिक चिंतित होना। 4 नंबर ऑप्शन राइट है। पानी में आग लगाने का कार्य, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, पानी में आग लगाना। 61वां प्रश्न है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने। तो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ राइट है, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। 62वां प्रश्न है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। तो संदिग्ध वर्तमान 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है। 63वां प्रश्न है, पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट हो रहा है। 64वां प्रश्न है, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, उद्देश्य क्या है? मित्रों को। इनमें से किस विकल्प मिश्र वाक्य नहीं है? सामने वाले जब बरसात रुकी तब लोग, मिश्र वाक्य नहीं है। सब चाहते थे कि लोग स्वस्थ रहे। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 नंबर राइट हो रहा है। सामने वाले विशाल भवन के कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मिश्र वाक्य है, बरसात रुकी और लोग घर चले गए। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो रहा है, जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। 66वां प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो रहा है, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। 67वां प्रश्न है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 1 राइट है, उसने मुझे नाश्ता खिलाया। 68वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 68वां प्रश्न में होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है। 69वां प्रश्न है, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो रहा है, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैं जानता हूं कि वह कल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट हो रहा है। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। ऑप्शन नंबर 1 है वो अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 72, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो रहा है। 73वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? अपने वचन पर दृढ़ रहो। 4 नंबर ऑप्शन राइट है। 74वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? 4 नंबर ऑप्शन है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। 75वां प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, राम राम उसने ये क्या कर दिया। प्रश्न नंबर 76,
किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द के लिए चील, जोक और कोयल। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 77वां प्रश्न है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। 78वां प्रश्न है, टक्का साथ जवाब देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? प्रश्न नंबर 80 नंबर का है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो रहा है, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है वो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, एक्सेस। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शंस। किस विकल्प में प्ली शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है? प्ली का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है जो सही नहीं है? सुसंगत कथन। ऑप्शन नंबर 3। 84वां प्रश्न है, बीजारोपण करना, सही ऑप्शन होगा आरंभ करना। प्रश्न नंबर 85, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, इराटा, अशुद्धि। 86 प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है? स्वीकारात्मक, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 87 प्रश्न है, प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द होगा वचन पत्र। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है? जिसमें इंजक्शन कार्य आदेश ऑप्शन नंबर 4 है वो सही नहीं है। 89 प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है वो गलत है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, एग्रीगेट, जिसका औसत हिंदी शब्द है वो गलत है। प्रश्न नंबर 90, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अंबु प्लस उर्मी। अगला प्रश्न है, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? वातायन, दक्षिणायन, उत्तरायण और कृष्णायन। ऑप्शन नंबर 3 में उत्तरायण होना चाहिए या उत्तरायण लिखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा संधि शब्द सही है? नदी प्लस अर्पण, सन प्लस नारी, त्रियंबक, प्रति प्लस शिक्षा। प्रतीक्षा में तो ई की मात्रा बड़ी आनी चाहिए, प्रतीक्षा, त्रियंबक, ये हलंत, सत प्लस नारी, हिंदी की दृष्टि से सत प्लस नारी ये सही है। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? अड़ियल, मरियल, सड़ियल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, नारियल, जिसमें ईयल प्रत्यय नहीं है। आवट प्रत्यय नहीं है, मिलावट, बनावट, महावट और सजावट। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही है, महावट। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद सही होगा, उत प्लस शिष्ट। 2 नंबर ऑप्शन राइट है।
96 प्रश्न है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? एक उपसर्ग है अभिभावक, अभी उपसर्ग। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द पूछा है, प्रति उपसर्ग है, वि उपसर्ग है और परास्त में परा उपसर्ग है और अद्यतन में उपसर्ग रहित शब्द है अद्यतन। 98 प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? गलत संधि गुरु प्लस ओदार्य, गुरुओदार्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो रहा है। 99 प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? वय हृदय सही है, अंततः गत्वा सही है और पुनः उक्ति सही है। निरीक्षण ये गलत है, ई की मात्रा बड़ी आनी चाहिए। 100 प्रश्न में, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? कर्मधारय समास के पद है शुभागमन, चरण कमल। धन्यवाद दोस्तों, हमने प्रयास किया है SI एग्ज़ाम 14 सितंबर 2021 के सेकंड पेपर हुए। हमने कोशिश की है, यदि कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।